हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ और कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी चल रही हूँ और प्लस ऐसा कुछ टॉपिक था नहीं, तो फिर मैंने सोचा इसमें ज़िक्र अभी क्यों ही किया जाए। बट ये गलत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ पास्ट में हुई रहती हैं, बट हम उसका प्रेजेंट में ज़िक्र नहीं करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना समझ रहे हैं उस सिचुएशन का, उस चीज़ को, और कितना आप उसमें टाइम देना पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो बेसिकली अभी मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुई है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरे बैड एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मेरे गुड एक्सपीरियंस हो। सो बात करते हैं मेरी लास्ट कुछ डेज़ की। तो मेरी दादी की डेथ हो गई थी, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग एनी सिचुएशन लाइक ये एक सोच की चीज़ें हैं या एक आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया हो। ये मेरी रियल लाइफ में हुआ है। मेरी दादी की अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई, और उस टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस की जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल चीज़ थी बेसिकली। तो उस चीज़ को मुझे डील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो मेरी दादी थी, मतलब वो मेरी कज़िन दादी थी। बट मैं जब छोटी थी तब मैं अपनी दादी के साथ थी, और मुझे वो चीज़ें फ़ोन पे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, तो मैं उनके साथ कुछ मेमोरीज सेव नहीं कर पाई। इस चीज़ का मुझे आज भी बहुत दुख होता है। बट जो मेरी दादी थी वैसी ही सिमिलर थी मेरी छोटी दादी भी, मीन्स मेरी कज़िन दादी जिनकी अभी डेथ हुई है। तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो सेम चीज़ जो मेरे साथ छोटे में मेरी रियल दादी करती थी, वही सेम चीज़ मेरी कज़िन दादी मेरे साथ करती थी, एंड आई वॉज रियली अटैच्ड विथ दैट। एंड आई वॉज फीलिंग कि अब वो छोड़ के चली गई हैं, मुझे कौन आएगा मेरे पास, किससे मैं चीज़ें शेयर करूँगी अपनी, किसको मैं ऐसा फील करवा पाऊँगी कि दादी आपकी छुटकी आ गई है। वो मुझे छुटकी बोलती थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा फील करवा रही थी उस टाइम पे कि मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी, और मुझे उस दरमियान किसी के सामने बैठ के रोना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं किसी दूसरे रूम पे जाके रो रही थी। बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, वो चीज़ ये थी कि जब तक उनकी डेड बॉडी थी और वो थी, मीन टू से दैट उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तब तक चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल नज़र आ रही थी। जितने भी रिलेटिव्स थे सब फील कर रहे थे कि बहुत बड़ा हादसा हो गया हमारे घर में, और वो आज भी फील कर रहे हैं। बट जो लोग थे वहाँ पे, सो दे वर वेटिंग कि कब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा और हम घर जाएंगे। मीन टू से दैट वहाँ पे जो भी लोग आए थे, जो भी हमारे आसपास के लोग थे, जो हमारे परिवार के थे वो तो थे ही, बट जो आसपास के लोग आए थे वो वेट कर रहे थे इनको कब लेके जाएंगे, या वो भी इमोशनल थे, वो भी रो रहे थे, क्योंकि हमारे पास एक इमोशनल टच होता है कि हम ये चीज़ों को देख के पिघल जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो लड़कियों को शमशान नहीं ले जाने का रीज़न होता है कि हमेशा आपने देखा होगा मेल्स ही जाते हैं शमशान घाट पे, फीमेल्स क्यों नहीं जाती, उसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं अंदर से कि वो उस टाइम पे जो बोलना चाहिए बॉडी को जब वो आग देते हैं वो चीज़ को देख पाएंगी, और उस टाइम का कष्ट, उस टाइम का एक टच जो है उसको वो सह पाएंगी। इस वजह से उनको शमशान घाट भी नहीं लेके जाया जाता। वो लोगों का कहना है, जो भी ब्ला 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 शिट, बट एक्चुअल रीज़न साइंटिफिकली यही है कि हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं हार्डली कि हम वो चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी। सो बेसिकली मैंने देखा कि सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब ये जाएं और हम मतलब फ्री हुए, अपने अपने घरों के काम करें, जो भी सबकी लाइफ में लगा रहता है। सो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी जब ये सब देखते हो आप, तो जब आपके कोई अपने जा रहे हैं या फिर आप किसी से बहुत कनेक्टेड हो या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ये सारी चीज़ें मेरे लिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की हूँ, तो कभी भी ना आपको ये चीज़ सोचना चाहिए
कि आज तो ये चलेगा, यदि हम इधर बैठ के रो रहे हैं, अपनी चीज़ों को रोक रहे हैं, अपनी चीज़ों को मीन टू से दैट इफेक्ट करवा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये होना तो नॉर्मल चीज़ है कि सबके साथ होता है कि हम इतनी जल्दी किसी सिचुएशन में ढल नहीं पाते हैं और हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। हमें काफ़ी टाइम लगता है, हम सोचते हैं, समझते हैं और सालों साल ये चीज़ें चलती रहती हैं। अपनों के साथ यही होता है, कुछ अपना क्लोज वन होता है उसके साथ भी यही होता है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, प्रकृति का नियम है आना और जाना, और यदि आप समय को पकड़ के बैठेंगे कि हाँ अभी हम इतने बड़े हैं, हम इतने बड़े हो जाएंगे तो ये होगा, फिर वो होगा, फिर होगा। मैंने सीधे सीधे अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, समय क्षण भंगुर है और समय कब निकल जाएगा, कब बीत जाएगा, हम कब रहेंगे, हम कब नहीं रहेंगे, ये चीज़ हमको भी नहीं पता होती। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि यदि आप लोग इस क्षण में जो भी जी रहे हैं, आइदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, और कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना कि पॉजिटिव होती हैं ना कि नेगेटिव होती हैं, बट उनको भी हमको मैनेज करना आना चाहिए कि उस सिचुएशन में भी ढल जाना चाहिए। क्योंकि हम जितना चीज़ों को जोड़ देंगे और चीज़ों को उस तरीके से मोल्ड करके रखेंगे कि हाँ ऐसा हो गया, ओ शिट, अब हम वहाँ पे रुक गए, थम गए, तो वो थमना नहीं है हमारी लाइफ में। वो लोगों ने मुझे एक चीज़ सिखाई, हमेशा हम कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, बट हमेशा हमको पॉजिटिव लोगों की तरफ जाना चाहिए। अगर वो नेगेटिव चीज़ कर रहे थे, मतलब वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें करना कि कब यार कब जाएंगे, फिर हम घर जा पाएंगे, फिर हमको ऑफिस जाना है, वो सब जो कर रहे थे वो अपनी समय की व्यस्तता के कारण कर रहे थे, वो इनका अलग रीज़न था। बट उस टाइम पे वो चीज़ नेगेटिव इफेक्ट कर रही थी। बट हम उसको यदि पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे कि हाँ अब तो जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं, बट यदि हम उसको पॉजिटिवली लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको एक सीख देती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, होने दो, आइदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, बट कहीं ना कहीं यदि आपका सेंस है, आपका देखने का नज़रिया जो भी है, हमारे आसपास भी नेगेटिव लोग रहते हैं, पॉजिटिव लोग भी रहते हैं और दोनों टाइप के लोग रहते हैं। तो हम जिस पे जितना जोड़ देंगे, जिसको जितना समझने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें वैसे ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती चली जाएंगी। सो बेसिकली जो जैसा है, जो सिचुएशन वैसी ही है, उसको समझो, उसमें से पॉजिटिव लो और नेगेटिव को बोलो बाय बाय। यही लाइफ का सेंस है। और मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने टाइम को, आप जो भी जिस एज ग्रुप में हैं, आपके साथ आज कल परसों जो भी दिन आ रहा है, हमेशा ये सोच के जियो कि ये दिन 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद दूसरा दिन आएगा, हमारे दूसरे काम है, दूसरी चीज़ें हैं, वो चलती रहेंगी। बट कभी भी किसी चीज़ को, जो हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं ना, आई कैन कंट्रोल, हाँ वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट यदि हम उस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचें, क्योंकि कभी भी हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे होते हैं, बट हम आपको किस वे से ले रहे हैं, उस चीज़ को भी किस वे से ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही था कि हमेशा पॉजिटिविटी की ओर बढ़ो, नेगेटिव तो पूरी दुनिया ही है फिर। थैंक यू, बाय बाय।